हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज हम यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए कंप्यूटर में जो 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें से हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वेब डिजाइनिंग है। यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसके बेसिक को और उसके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को हम लोग साथ में पढ़ेंगे। दोस्तों यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे यूपीपीसीएल से या क्लास से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों किसी भी टॉपिक को बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। यदि आपका बेसिक तैयार है तो उस टॉपिक से कितना भी आपका एमसीक्यू बने उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यानी कि हमें जो वेब डिज़ाइनिंग में एचटीएमएल जो होता है दोस्तों उसे हमें पढ़ना है और उसका दोस्तों इम्पोर्टेंट चीज़ पूछा जाता है। हम आपको इम्पोर्टेंट जो चीज़ पूछा जाता है दोस्तों हम वही चीज़ आपको बताएंगे, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट और उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक बार एग्जाम में पूछा गया है, एचटीएमएल का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो एचटीएमएल का फुल फॉर्म आपके सामने लिखा गया है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है दोस्तों है, ठीक है। यानी कि जो एचटीएमएल में इसमें टैग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किससे पूछे जाते हैं, यानी हमारा दूसरा पॉइंट है टैग। टैग से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी इसमें टैग बहुत बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं, ठीक है। यानी एचटीएमएल में सिर्फ टैग ही यूज किए जाते हैं, ठीक। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और दोस्तों एचटीएमएल होता क्या है इसे आप भी थोड़ा से देख लीजिए, एचटीएमएल होता क्या है। दोस्तों एचटीएमएल इसका इस्तेमाल एक वेबसाइट बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट को बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल एक वेबसाइट को बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि एचटीएमएल आर यूज टू क्रिएटिंग वेब पेज, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि एचटीएमएल आर यूज टू क्रिएटिंग वेब पेज करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसे आप थोड़ा से देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। अच्छा मान लीजिए जैसे हम लोग एक गूगल पर कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, ठीक है। गूगल पर कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो वो सब आपको हाइपर टेक्स्ट में ही दिखता है, आपको देखते होंगे हाइपर टेक्स्ट में ही वो दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो एचटीएमएल और जो सीएसएस का यूज करके हम लोग करते हैं, ठीक है। एचटीएमएल का और किसका, और हम लोग सी यानी सीएसएस यानी एचटीएमएल और सीएसएस का यूज करके हम लोग करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सीएसएस का एक बार फुल फॉर्म पूछा गया है, इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट होता है। क्या होता है, कास्केडिंग स्टाइल सीट होता है, ठीक है। स्टाइल सीट्स होता है, कास्केडिंग स्टाइल सीट इसका फुल फॉर्म है, पूछा जाता है, ठीक। अच्छा ये जो सीएसएस होता क्या है थोड़ा इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिएगा। देखिए यह एक स्टाइल सीट भाषा है। क्या है, यह एक स्टाइल सीट भाषा है जिसका उपयोग मार्कअप भाषा में लिखे गए दस्तावेज की प्रस्तुति का वर्णन करने के लिए किया जाता है दोस्तों, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए हाइपर टेक्स्ट में ज़्यादा एडवांस को जो एचटीएमएल में जो हाइपर टेक्स्ट है दोस्तों, ठीक ध्यान दीजिएगा। यानी हाइपर टेक्स्ट को ज़्यादा एडवांस बनाने के लिए हम लोग सीएसएस का यूज करते हैं, ठीक है। यानी हाइपर टेक्स्ट को ज़्यादा एडवांस बनाने के लिए हम सीएसएस का यूज करते हैं, ठीक। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। इसका इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि एचटीएमएल आर यूज टू क्रिएटिंग वेब पेज, यानी ये वेब पेज को क्रिएट करने के लिए बनाया गया है, यानी इसका यूज किया जाता है दोस्तों, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है। और देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको और बता देते हैं, हम यहाँ पर हैं। देखिए यहाँ पर है कि एचटीएमएल में बहुत सारे कमांड को हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एचटीएमएल में जितने हमारे कमांड्स होते हैं ये बहुत प्रोवाइड करता है। यानी कि एचटीएमएल कमांड्स को प्रोवाइड करता है, किस लिए करता है, यानी टैग या मार्कअप, मतलब इस कमांड को हम बोलते क्या हैं दोस्तों, टैग या मार्कअप बोलते हैं, ठीक है। तो यह है यानी कि एचटीएमएल बहुत सारे कमांड को प्रोवाइड करता है जिससे हम इस कमांड को हम टैग या मार्कअप बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा देखिए इसमें एक चीज़ हम आपको बताते हैं दोस्तों हैं, यहाँ से इसको बनाने के बाद दोस्तों हो सकता है आपको और अच्छी तरह से एचटीएमएल के बारे में समझ में आ जाए। देखिए एचटीएमएल कोड जो हम लिखते हैं, जैसे दोस्तों इसको हम कहाँ पर लिखते हैं, टेक्स्ट एडिटर पर, ठीक है।
दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। यानी HTML कोड को हम लिखते हैं हम टेक्स्ट एडिटर पर इसका यूज करके, ठीक है। कहाँ पर? टेक्स्ट एडिटर पर इसका यूज करके। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि कहाँ पर यूज करके करते हैं, यानी टेक्स्ट एडिटर पर, ठीक है। जैसे सपोज दैट दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको समझ में अभी आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ बना दें, मान लीजिए जैसे नोट पैड हमारा, ठीक है। ये नोट पैड हो गया, यहाँ पर कुछ हम लिख रहे हैं यहाँ पर है, ठीक है। कुछ भी हम जैसे यहाँ पर कुछ दोस्तों कुछ लिख रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कुछ हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। यानी कि लास्ट में इसका एक्सटेंशन जब हम यहाँ पर लिखने के बाद दोस्तों, लिखने के बाद यदि लास्ट में हम लोग इसका एक्सटेंशन किसका, यानी HTML का जो एक्सटेंशन को हम यहाँ पर लगा देते हैं। एक्सटेंशन क्या होता है? यानी डॉट होता है। क्या होता है दोस्तों? है यानी कि डॉट HTML, ठीक है। डॉट HTML जब हम यहाँ पर लगा देते हैं, जो एक पेज यानी एक वेब पेज का रूप ले लेता है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है कि एक नोट पेपर जो कुछ भी हम लोग लिखते हैं, लिखने के बाद इसके नीचे नीचे यदि इसका एक्सटेंशन डॉट HTML को लगा देते हैं तो यह एक वेब पेज का रूप ले लेता है। किसका ले लेता है? एक वेब पेज का रूप ले लेता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे अब HTML कोड के बारे में, मतलब HTML क्या होता है, इसको मतलब कैसे हम लोग कोड करते हैं, इसके आप यूजेस समझ गए होंगे दोस्तों, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उसको आप लिख लीजिएगा दोस्तों। अभी यानी उसको बेसिक आप जान जाएंगे दोस्तों। अभी हम लोग MCQ पढ़ेंगे तो आपको MCQ पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है दोस्तों। देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, इसके फीचर दोस्तों हैं कि एग्जाम में आपको यहाँ से पूछे जाते हैं। इसके इंपॉर्टेंट जो HTML के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं, इस यहाँ से एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, तो इसे आप ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं दोस्तों हैं, ठीक है। इसे आप ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए जो HTML, ठीक है, मतलब HTML डॉक्यूमेंट्स इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। जो HTML डॉक्यूमेंट है एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। एलिमेंट का एक कलेक्शन है दोस्तों, ठीक है। जो HTML डॉक्यूमेंट है एक एलिमेंट का कलेक्शन होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या आते हैं दोस्तों, इसे आप इसको लिख लीजिएगा। हो सकता है आपको इसमें ऑप्शन दे के एक आउट इसमें पूछ दे, ठीक है। तो इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं टैग हो गया दोस्तों, ठीक है। टैग देखने को मिलता है, और क्या देखने को मिलता है? इमेजेज हो गए, ठीक है। इमेजेज हो गए आपको देखने को यहाँ से मिलता है। और देखने को क्या मिलता है? टेबल देखने को मिलता है। और क्या देखने को यहाँ से मिलता है दोस्तों है आपको मतलब लिंक्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। लिंक्स देखने को यहाँ से मिल जाते हैं। और क्या देखने को मिलता है दोस्तों? ऑडियो देखने को मिलता है। आपका क्या देखने को मिलता है? ऑडियो हो गया। और हो गया यहाँ पर देखने को क्या मिलता है? वीडियो देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि जो वीडियो हो गया दोस्तों, ये सब आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। इसके फीचर हैं दोस्तों, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसका फीचर थोड़ा याद रखिएगा। टैग हो गया, यानी इमेजेज हो गए, टेबल हो गया, लिंक हो गया, आईडी हो गया, वीडियो हो गया, ठीक है। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों और एक पॉइंट है यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों है, इसे आप डबल स्टार लगाकर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका पॉइंट है दोस्तों है कि यह जो HTML यानी इन नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो HTML इज द HTML क्या है? एक नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज होता है, ठीक है। नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, नॉट अ केस, ठीक है, नॉट अ केस सेंसिटिव, सॉरी दोस्तों, सेंसिटिव, ठीक है। सेंसिटिव क्या होता है? लैंग्वेज होता है, ठीक है। इसे आप लोग जो हमारे लिखने में मजा आएगा दोस्तों, जो हम बोल रहे हैं उसको आप लिख दीजिएगा, ठीक है। नॉट के सेंसिटिव लैंग्वेज होता है, यानी अच्छा इसका मतलब क्या हो गया है? मतलब सेंसिटिव केस का मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये क्या है, ठीक है। देखिए इसका मतलब ये हो गया, जैसे केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है दोस्तों, ठीक है। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम ए लिखते हैं, ठीक है। कैपिटल ए हो गया, एक स्मॉल ए हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यह यहाँ हमेशा यह एक ही को रीड करेगा, ठीक है। जो केस सेंसिटिव होता है, ठीक है, नॉट अ केस सेंसिटिव जो होते हैं, जो नॉट अ केस सेंसिटिव होते हैं, आप किसी वर्ड को या
स्मॉल में लिखिए या बड़ा में लिखिए, ठीक है। वह एक ही तरह के रीड करेगा, जैसे ए है तो ए को रीड करेगा, या छोटा लिखिए या बड़ा लिखिए, ठीक है। लेकिन यही अभी सी लैंग्वेज में दोस्तों, अभी यही सी लैंग्वेज में इसी का अर्थ दूसरा हो जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसका अर्थ दूसरा, यानी ये सी लैंग्वेज में इसको दूसरा ये पढ़ना लगेगा, इसको ये दूसरा पढ़ना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। यानी चेंज केस आता है ना दोस्तों, हम लोग पढ़ाएं आपको हैं, उसमें आप देख लीजिएगा वीडियो इसकी, ठीक है। तो इसका अर्थ ये दूसरा बताने लगता है। लेकिन नॉट केस सेंसिटिव में तो इसका सेम ही अर्थ है, यानी जो ए कैपिटल है और ए स्मॉल है, इसको एक ही तरह वह रीड करेगा। इससे इम्पॉर्टेंट, इसे ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि HTML एक कैसा है, नॉट अ केस सेंसिटिव है या केस सेंसिटिव लैंग्वेज है या बोथ है, ठीक है, या नन है, मतलब इसी तरह पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये नॉट सेंसिटिव केस होता है, ठीक है, नॉट सेंसिटिव केस लैंग्वेज ये होता है, इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब कुछ चीज़ और हम आपको बता देते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पर है एक मतलब है कि 2 टाइप्स के टैग हमारे होते हैं, इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ 2 टाइप, मतलब 2 टाइप्स ऑफ टैग, ठीक है। यानी 2 प्रकार के टैग हैं। एक हमारा फर्स्ट कौन सा है, एक कंटेनर टैग होता है, ठीक है। कंटेनर हमारा क्या होता है, कंटेनर टैग, ठीक है। कंटेनर टैग एक होता है, और दूसरा हमारा यहाँ होता है इम्पटी टैग होता है। क्या होता है, इम्पटी टैग होता है, ठीक है। इम्पटी कंटेनर टैग हो गया, इम्पटी टैग हो गया, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ चीज़ हम पढ़ लेते हैं कि यानी कंटेनर टैग होता क्या है, इम्पटी टैग क्या होता है दोस्तों, ठीक है। यानी टैग है तो उसके बारे में यदि हमें पता रहेगा दोस्तों, तभी हम तो कुछ कर पाएंगे, ठीक है। अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं क्या होता है दोस्तों। देखिए यहाँ पर है कंटेनर टैग, क्या है, कंटेनर टैग, ठीक है, कंटेनर टैग, इसे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जैसे कंटेनर टैग क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक हम लोग ओपनिंग, ठीक है, और एक होता हमारा क्या होता है दोस्तों, क्लोजिंग। दोस्तों इसके बीच जो चीज़ हम लिखते हैं, इसके बीच जो चीज़ हमारा आता है, ठीक है, इसके बीच में जो लिखा जाता है वह क्या होता है, कंटेनर टैग होता है। इसके बीच में जो चीज़ हम लोग लिखते हैं वो क्या होता है, कंटेनर टैग होता है। इसके बीच में जो जो चीज़ हम लिखते हैं कंटेनर टैग होता है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अभी हम इसका एक प्रोग्राम दिखाएंगे दोस्तों, कैसे कैसे होता है, ठीक है, तो आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, एक कंटेनर टैग होता है दोस्तों, ठीक है। और एक आपका इम्पटी टैग कैसा होता है दोस्तों, इम्पटी टैग यहाँ पर लिख लीजिएगा, इम्पटी टैग। इम्पटी टैग में क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए जैसे यहाँ पर एक यहाँ पर हो गया, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसके बीच में हम इसमें जैसे हम बी लिख देते हैं, ठीक है, बी लिख देते हैं, तो ये हमें बोल्ड मतलब करने के लिए बताता है दोस्तों, ठीक है। ये बोल्ड कर देता है, ये जो इसको बी लिख देते हैं तो ये बोल्ड कर देता है, ठीक है। तो यानी कि अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो गया, सपोज दैट मान लीजिए यहाँ कर दिए BR हो गया। BR का मतलब क्या हो गया, ये लिंक ब्रेक के लिए होता है। क्या होता है, एक मतलब लाइन ब्रेक, लिंक नहीं सॉरी, लाइन ब्रेक के लिए ये होता है। तो मतलब ये इम्पटी का जो फॉर्मेट आप देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि जब बी लगा रहता है तो दोस्तों ये क्या करता है, बोल्ड करता है, यानी BR करता है, ये लाइन को ब्रेक करता है, ठीक है। यानी इसका आप देख लिए होंगे एक मतलब कैसा होता है किस तरह, और ये यहाँ पर देख लिए होंगे कंटेनर टैग यहाँ कैसा है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको अभी हम डायग्राम बनाएंगे दोस्तों, तो आप उसमें आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कैसे हम इसको बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कैसे हम बना रहे हैं इसे आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, HTML, ठीक है, HTML हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या है, हेड हो गया, क्या है, हेड हो गया, ठीक। फिर इसके नीचे आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है, मतलब मान लीजिए हम यहाँ टाइटल डाल देते हैं, ठीक है, टाइटल हो गया हमारे यहाँ, टाइटल हो गया, ठीक है, टाइटल हो गया। फिर यहाँ पर क्या होता है, ये डॉट, ये क्या हो गया दोस्तों हमारा, डॉट HTML बेसिस, यानी डॉट HTML बेसिक, जो भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक को हम बी से डिनोट कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, ये स्लैश हो गया, ठीक है। ये टाइटल हो गया हमारा, ये टाइटल हो गया। फिर इसको हम इस तरह
क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद नीचे यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर है एक हमारा हेड लगा देते हैं। अब इसके बारे में बताते हैं दोस्तों कि ये क्या क्या होता है, तो आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा। यहाँ यहाँ क्या हो गया दोस्तों, ए हेड हो गया, ठीक है। ये हमारा ए हेड हो गया, ठीक है। ये हेड मतलब हेड हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ ये बॉडी हो गया, ठीक। फिर यहाँ पर हम कुछ जैसे कुछ लिख देते हैं, मान लीजिए कंप्यूटर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, मान लीजिए यहाँ कंप्यूटर लिख देते हैं, यहाँ कंप्यूटर लिख देते हैं, ठीक है। कंप्यूटर यहाँ यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे हम क्या कर देते हैं, इसे अब क्लोज कर देते हैं। क्या, यहाँ पर नीचे हम क्लोज कर देते हैं, एच यानी स्लैश करके HTML, ठीक है, HTML। फिर उसके बाद इसे हम बंद कर देते हैं। दोस्तों देखिए, इसे हम ओपनिंग बोलते हैं। अब इसे ध्यान से आप देखते जाइएगा, इससे और जल्दी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसे जो बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, देखिए, यानी कि अभी हम बताए थे दोस्तों आपको कि इसके बीच में जो आता है वो हमारा क्या होता है, एक कंटेनर टैग, यानी कंटेनर टैग हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा क्या होता है, ओपनिंग होता है, ये हमारा ओपनिंग होता है, ठीक है। यहाँ पर ये ओपनिंग होता है, ध्यान दीजिएगा, ये ओपनिंग हो गया टैग। ये जो हमारा होता है दोस्तों, ये वाला है, यानी इस स्लैश हमको बताता है क्लोजिंग करने के लिए, ठीक है। यानी ये हमारा हो गया क्या हो गया दोस्तों, क्लोजिंग टैग हो गया, ठीक है। एक क्लोजिंग टैग हमारा हो गया, इसे ध्यान रखिएगा। ये हमारा क्लोजिंग टैग हो गया, ये हमारा ऊपर वाला ओपनिंग टैग हो गया दोस्तों। ये ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही चीज़ हम बताए थे वहाँ पर कि यहाँ यानी कि यदि हम इस तरह साइन करते हैं, इसके बीच में जो लिखा जाता है वो हमारा क्या होता है, कंटेनर टैग हो गया। यानी कि जी इसके बीच में जितना हम जो चीज़ लिखे हैं, ये क्या है, इसका जो इसके बीच में यही हमारा कंटेनर टैग होता है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, देखिए एक बार एग्जाम में यहाँ पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि जो हेडर टैग के अंतर्गत जो टाइटल टैग होता है, ठीक है। एग्जाम में पूछा गया था कि टाइटल टैग जो होता है हमारा, ये टाइटल टैग, ठीक है, ये कहाँ होता है, टाइटल टैग जो हमारा कहाँ होता है पूछा गया था, या HTML के, या मतलब कहाँ पर बॉडी के, तो यहाँ पूछा गया था। तो दोस्तों इसका आंसर जो हमारा होगा, ये हेड टैग के अंतर्गत, ये जो आप देखते होंगे ये क्या है, हमारा हेड अथवा क्या है दोस्तों, है ये हेड टैग है, ठीक है। हेड टैग के अंतर्गत हमारा क्या है, टाइटल टैग है, इंपॉर्टेंट है। यानी हेड टैग के अंतर्गत हमारा टाइटल टैग आता है, ठीक है। तो एग्जाम में यहाँ से पूछा गया था, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि एवरी टाइटल बार को हम लोग यानी हेड सेक्शन के अंदर होता है, यानी एवरी टाइटल बार क्या होता है, हेड सेक्शन के अंतर्गत आता है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। और कुछ ये और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर है, यानी ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग हो गया, यानी ये बॉडी हो गया, ठीक दोस्तों, ये बॉडी हो गया। यानी इसके नीचे यानी कि जो स्लैश का काम होता है दोस्तों है, ये मतलब क्लोज को डिफाइन करता है कि मतलब ये इसको लगाने का मतलब कि ये क्लोज हो गया है, ठीक है। यानी आप देख सकते हैं, यहाँ जो हेड से हम स्टार्ट किए थे और हेड की यहाँ के क्लोज कर दिए थे, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं हेड से यहाँ से स्टार्ट किए थे, यानी HTML से हम स्टार्ट ओपनिंग किए तो इसको क्लोज किए, यानी हेड से स्टार्ट किए, यानी हेड आप देख सकते हैं बंद किए हैं। यानी इस हेड के अंतर्गत हमें टाइटल देखने को मिलता है, तो इसीलिए पूछा गया है कि एवरी टाइटल बार का मतलब कहाँ पर होता है, यानी हेड सेक्शन के अंतर्गत होता है, यानी एवरी टाइटल बार हेड सेक्शन के अंतर्गत आता है। तो इम्पोर्टेंट, इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद कुछ और चीज़ आपके पॉइंट हम बता देते हैं दोस्तों हैं, फिर उसके बाद हम लोग MCQ को पढ़ेंगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ से पूछा जा सकता है, इसे थोड़ा से हम ओरली बोल दे रहे हैं, उसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ओरली इसको हम बोल रहे हैं, इसे आप थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए तो सही रहेगा दोस्तों, ठीक। देखिए, टैग में जो HTML आर यूज्ड, जो टैग में जो HTML में जो टैग हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, HTML में जो टैग हम लोग यूज करते हैं, ठीक, कौन कौन होता है, ठीक। देखिए, हमारा फर्स्ट होता है मेक टेक्स्ट बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा हमारा होता है चेंज द कलर ऑफ टेक्स्ट होता है। तीसरा हमारा होता है चेंज द फ्रंट ऑफ साइज होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। यानी चौथा होता है इंसर्ट इमेज या पिक्चर, इंसर्ट इमेज या पिक्चर। फोर्थ हमारा होता है क्रिएट लिस्ट होता है। और फाइव्थ हमारा होता है अलाइनमेंट, जो हम लोग बताए हैं दोस्तों आपको हैं, यानी क्या होता है, यानी लेफ्ट
राइट सेंटर होता है, ठीक है, लेफ्ट सेंटर और राइट होता है, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और हमारा यहाँ पर होता है सेट बैकग्राउंड कलर देखने को मिलता है और इंसर्ट टेबल ऑडियो वीडियो देखने को मिलता है, ठीक है। तो इतने हमारी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी ये क्या है, टैग्स इन HTML आर यूज टू, यानी HTML में यूज होने वाले टैग जो हैं हम आपको बता दिए हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ हैं दोस्तों हैं इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। दोस्तों देखिए यहाँ पर थोड़ा इम्पॉर्टेंट इसे भी लिख लीजिएगा, यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML, यानी HTML के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर जो होते हैं हमारे कौन कौन होते हैं। एक हमारा होता है दोस्तों है यहाँ पर हेड सेक्शन होता है, अभी हम वहाँ बनाकर दिखाए थे दोस्तों आप लोगों को, हेड सेक्शन होता है। दूसरा होता है बॉडी सेक्शन होता है, ठीक है, बॉडी सेक्शन होता है, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। यानी हेड सेक्शन में दोस्तों आपको क्या देखने को मिलता है, यानी टाइटल, ठीक है, टाइटल जो होता है ना हेड सेक्शन में, टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट का टाइटल आपको यहाँ पर दिखता है हेड सेक्शन में, ठीक है। टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का यहाँ टाइटल देखने को मिलता है आपको है, यानी कि जो इन अथवा में यहाँ पर, ठीक है, बस सिर्फ यही आप याद रखिएगा, ठीक है। यानी टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट जो होता है यानी टाइटल पे वहाँ दिखता है, ठीक है। और इसमें जो बॉडी सेक्शन होता है दोस्तों, ये भी देखिए आपका इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर भी देखने की इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है, क्या क्या देखने को मिलता है यहाँ पर, पेज हो गया, लाइक हो गया, फॉन्ट हो गया, लिस्ट होता है, यानी ये सब कंट्रोल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत ये सब देखने को मिलते हैं इस बॉडी सेक्शन के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ पर ये देखने को मिलते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक। यानी कि आपको बता दें कि हेड सेक्शन में क्या देखने को मिलता है, यानी जो टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट देखने को वहाँ मिलता है ऊपर है। और जो बॉडी सेक्शन में आपको देखने को मिल जाते हैं जो HTML एलिमेंट में जो बॉडी सेक्शन में कंट्रोल हो गया, यानी फॉर्मेटिंग ऑफ पेज जो होते हैं, लाइक हो गया, फॉन्ट हो गया, लिस्ट हो गया, ये सब बॉडी सेक्शन में आपको देखने को यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये लास्ट हमारा है, यहाँ से आपको देखने को दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखने को जरूर क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं, ठीक है, इसे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हेडिंग टैग मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, हेडिंग टैग से क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है, इसे खास तौर से आप जरूर लिख लीजिएगा कहीं पर, हेडिंग टैग से क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए यहाँ पर इसे जरूर आप भूलिएगा मत, कहीं लिख लीजिएगा, यानी ये हमारा कौन हो गया दोस्तों, हेडिंग टैग दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछा भी गया दोस्तों, ठीक है, हेडिंग टैग में। तो दोस्तों ये होता क्या है दोस्तों, देखिए एक होता है ये डिफरेंट हेडिंग लेबल होता है दोस्तों, क्या होता है, एक डिफरेंट हेडिंग लेबल होता है इन HTML डॉक्यूमेंट में। यदि आप HTML डॉक्यूमेंट में आप HTML डॉक्यूमेंट नोटपैड पे जो बनाते हैं, जो कुछ लिखते हैं दोस्तों हैं, तो आपको एक डिफरेंट अलग अलग तरह के आपको वहाँ पर दिखते होंगे दोस्तों, ठीक, हेडिंग दिखते होंगे, ठीक है, छोट बड़ा, उससे स्मॉल या उससे भी आपको वहाँ पर देखते होंगे। तो यहाँ पर ये हेडिंग टैग के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इसे आप पॉइंट टू पॉइंट लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हेडिंग टैग यानी कि एक डिफाइन करता है क्या, एक डिफाइन यह करता है एक डिफरेंट हेडिंग लेबल को, ठीक है, इन कहाँ पर, HTML डॉक्यूमेंट में, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। देखिए अब यहाँ से पूछा, एक बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों है कि आपसे पूछा जाए कि HTML में कितने हेडिंग लेबल होते हैं, यदि आपसे पूछा जाए कि HTML में कितने हेडिंग लेबल होते हैं, एग्जाम में पूछा जाए, तो दोस्तों आप बताइएगा 6 होते हैं, कितने होते हैं हमारे, 6 होते हैं। यानी कि जो हेडिंग लेबल हमारी कितनी होती है, 6 होती है। इम्पॉर्टेंट कौन कौन होती है हमारी, H1 होती है, H2 होती है, H3 होती है, H4 होती है, H5 होती है, H6 होती है, यानी 6 हमारे होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 6 हमारे हेडिंग लेवल होते हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और इसमें पॉइंट टू पॉइंट इसको आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा दोस्तों, एग्जाम में आपको आपसे पूछा जाता है। जैसे दोस्तों आप एक चीज़ हम आपको थोड़ा बना कर दिखा देते हैं, तो आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा हेडिंग क्या चीज़ है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर हम एक सिस्टम बना दिए दोस्तों, सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पर हम लेते हैं, जैसे हम यहाँ HTML लिखते हैं,
जो एच एच टी एम, ठीक है, HTML लिखते हैं। फिर यहाँ पर लिखते हैं HTML लिखते हैं, HTML लिखते हैं, HTML लिखते हैं, और यहाँ लिखते हैं HTML लिखते हैं, ठीक है, यानी HTML लिखते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर जो हम बनाए हैं, यहाँ पर एक और लिख लीजिएगा HTML, ठीक है। दोस्तों देखिए यहाँ पर जो चीज़ हम बनाए हैं, क्या हम समझाना चाह रहे हैं दोस्तों, इसे आप ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो H1 होता है दोस्तों है, ये जो H1 होता है, ये दोस्तों इस सबसे बड़ा होता है, यानी कि इस सबसे बड़ी हेडिंग, लार्जेस्ट हेडिंग होती है। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, ध्यान दीजिएगा। और जो H6 होती है सबसे स्मॉलेस्ट होती है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, H1 हो गया, ठीक है, H1 देख सकते हैं ये थोड़ा सी बड़ी है, H2 उससे थोड़ा से छोटा है, ठीक, H3 आप देख सकते हैं इससे थोड़ा से छोटा है, H4 इससे थोड़ा सा छोटा है, HML यानी कि जो HTML जो है 5-6 में इस थोड़ा छोटा है, इससे देखिए ये थोड़ा छोटा है। यानी एग्जाम में पूछा जाए, आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़ी जो हेडिंग कौन सी होती है, H1 होती है। कौन सी होती है, H1 होती है, सबसे बड़ी हेडिंग होती है। और सबसे छोटी हेडिंग यानी कौन सी होती है, H6 होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को यही मिलते हैं, ठीक है, यानी हेडिंग से। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों MCQ, यानी जो हमारे इम्पॉर्टेंट इसमें 40 MCQ हैं दोस्तों, जितना हम बताए हैं इसी के आधारित पर MCQ हैं दोस्तों हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। उम्मीद है दोस्तों यदि ये जो इतनी बेसिक हम लोग पढ़ें इसको और उस MCQ को आप देख लेंगे तो HTML से आई होप आपको यहाँ से क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, आप देख सकते हैं कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। अभी हम बताएं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है दोस्तों, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। और हमारा यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि HTML प्रोग्राम को निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन के द्वारा सेव किया जाता है। तो अभी हम दोस्तों बताए हैं, ठीक है, जो HTML होता है और एक .html दोनों होते हैं, ठीक है, .htm और .html ये दोनों हमारे एक्सटेंशन होते हैं, किसके, HTML के। थोड़ा याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, जो चीज़ वहाँ पर नहीं हुई है दोस्तों आपको यहाँ पर MCQ में जरूर मिलेगा, ठीक है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि HTML में जो हेडिंग कितने प्रकार के दोस्तों देख सकते हैं, अभी हम आपको बताए हैं, अभी हम यहाँ बताए हैं कि कितने प्रकार की यहाँ पर होती है, यानी 6 होती है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। और देखिए HTML में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। HTML में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए निम्नलिखित में से जो किस टैग का प्रयोग किया जाता है, किस टैग का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर तो इसको हम बताए हैं दोस्तों, अभी हम इसको इस तरह बनाकर दोस्तों, इस तरह बनाकर अभी हम बताए थे, एक भी किया जाता है और जो यहाँ पर है इसका भी हम लोग मतलब करते हैं। तो हमारा यहाँ पर कौन सा आंसर, यहाँ D आंसर सही है। और यहाँ हमारा देखिए फिफ्थ नंबर है कि इंड टैग दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी हम यहाँ पर बताए थे दोस्तों, जो इंड टैग को इंडिकेट करने के लिए किस कैरेक्टर का उपयोग करते हैं दोस्तों, ये होता है, ठीक, अभी हम यहाँ पर बताए थे आपको इस तरह करके, यानी HTML करके हम बताए थे दोस्तों ना। तो यही क्या है, मतलब एक क्लोज बटन को इंडिकेट करता है, ठीक है, क्लोज बटन को ये इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर यही पूछा है कि इंड टैग को इंडिकेट करने के लिए किस कैरेक्टर का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो टैग के अंदर ए तथा और यहाँ जो /a जो टैग का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों एक लिंक ऐड को करने के लिए किया जाता है। क्या, लिंक को ऐड करने के लिए किया जाता है, लिंक को ऐड करने के लिए किया जाता है। जैसे लिंक का मतलब क्या हो गया दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ए हो गया, यहाँ पर हो गया, ठीक है, और इसके बीच में जो होता दोस्तों है, इसके बीच में जो भी टाइप करते हैं, लिखते हैं, जो भी वो क्या करता है, और फिर हमारा लास्ट में यहाँ पर बना रहता है ए करके यहाँ पर है,
और यहाँ पर ये क्या करता है कि मतलब ये लिंक करता है, इसके बीच को ये लिंक करता है, ठीक है। इसके बीच को क्या करता है, लिंक मतलब ऐड करता है। तो यहाँ पर यही है, प्रयोग किया जाता है, यानी लिंक को ऐड करने के लिए किया जाता है। और 7 नंबर क्वेश्चन है कि HTML पेज को बनाने के लिए हमें चाहिए क्या चाहिए दोस्तों, हमें टेक्स्ट एडिटर भी चाहिए और वेब ब्राउज़र भी चाहिए, दोनों हमें चाहिए, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर है क्वेश्चन है कि आप देख सकते हैं जो टैग के अंदर TR यानी और TD तथा और TH टैग का एक मुख्य कंटेनर कौन सा टैग होता है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक टेबल होता है। क्या होता है, टेबल होता है, इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, कौन सा होता है, टेबल होता है। 90 नंबर क्वेश्चन है कि HTML डॉक्यूमेंट में पहला टैग कौन सा होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों है, पहला टैग हमारा कौन सा होता है, यानी जो टैग के अंदर हमें HTML होता है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट के फुटर यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो बना रहता है, ठीक है, यहाँ पर बना रहता है, ये क्या है, ये डॉक्यूमेंट का ये क्या है, फुटर है, ठीक है ना, नहीं दोस्तों ये हेडर होता है, सॉरी दोस्तों ये हेडर होता है, फुटर आपका नीचे होता है, ठीक है, ये फुटर होता है। तो यहाँ पर बोला है कि डॉक्यूमेंट फुटर में जो इस स्पेसिफाई करने के लिए किस HTML टैग का उपयोग किया जाता है, तो फुटर का किया जाता है, ठीक है, फुटर का यहाँ पर किया जाता है, तो याद रखिएगा, ठीक है, ये आपका हेडर होता है, नीचे फुटर होता है, ठीक। और यहाँ पर है हम पेज में स्क्रॉलिंग टेक्स्ट को किस प्रकार ऐड कर सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, हम स्क्रॉलिंग को किस मतलब यहाँ पर देख सकते हैं पेज में जो स्क्रॉलिंग टेक्स्ट को किस प्रकार ऐड कर सकते हैं। तो क्या दोस्तों, हम स्क्रॉल से, सर्कुलर से, टैब से, हम मार्क्यू से करते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों इसी तरह आपको देखने को मिलते हैं, ठीक। और यहाँ पर देखिए क्या है, HTML का लेटेस्ट स्टैंडर्ड है, ठीक है, जो HTML का जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड है दोस्तों, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, HTML का जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड है क्या है आपका है, इस समय दोस्तों है HTML 5.0 है, ठीक है, HTML 5.0 है, ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा आप लोग। और डॉक्यूमेंट के हेडर को स्पेसिफाई करने के लिए HTML एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों हेडर का किया जाता है, अभी हम बताए हैं दोस्तों हेडर फुटर, ठीक है, किसका किया जाता है, हेडर का किया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है जो HR टैग का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है दोस्तों, एक हॉरिजेंटल रूलर के किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, हॉरिजेंटल रूलर के लिए किया जाता है, हॉरिजेंटल रूलर के लिए किया जाता है। और हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है कि पैराग्राफ को शुरू करने के लिए निम्न में से किस टैग का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों अभी हम बताएं पैराग्राफ के लिए ना, तो पैराग्राफ यहाँ पर किसके लिए, पैराग्राफ के लिए देख सकते हैं, पैराग्राफ शुरू करने के लिए किस टैग का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन है, ठीक है, HTML इमेजेज का साइज बदलने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। HTML में जो इमेज का साइज बदलने के लिए का प्रयोग किया जाता है हाइट एंड विड्थ का, ठीक है, हाइट एंड विड्थ का किया जाता है दोस्तों, ठीक है, हाइट एंड विड्थ का किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंटेनर टैग है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, कौन सा कंटेनर हमारा कौन सा कंटेनर टैग है, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर इनपुट यहाँ पर आप देते हैं, इनपुट जो देते हैं यही आपका कंटेनर टैग होता है, ठीक है, सेलेक्ट तो होता नहीं है, जो बॉडी होता है यानी इसके बीच में जो प्रक्रिया होती है वो बॉडी हो गया दोस्तों, तो हमारे यहाँ पर कौन है, इनपुट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसे। टेक्स्ट को अंडरलाइन करने का टैग कौन सा है, क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है कि टेक्स्ट को अंडरलाइन करने का टैग कौन सा है, तो दोस्तों हमारा यहाँ पर होता है जो टैग के अंदर जो यू है यही हमारा होता है दोस्तों अंडरलाइन करने के लिए, ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, यानी HTML टैग जो हैं वह केस सेंसिटिव होते हैं,
वह क्या हैं, केस सेंसिटिव होते हैं दोस्तों, केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। अभी हम बताए हैं नॉट सेंसिटिव केस अभी हम बताएं दोस्तों हैं। ये जो HTML टैग जो हैं वह केस सेंसिटिव होते नहीं होते दोस्तों। देखिए एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, इसी तरह आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों। आपका HTML में दोस्तों प्रोग्राम करने के लिए वहाँ नहीं देता है, वो सब क्वेश्चन वहाँ आपको मिलेगा ही नहीं प्रोग्राम करने के लिए दोस्तों। प्रोग्राम करने के लिए आपको क्वेश्चन देखने के लिए दोस्तों या जैसे सी लैंग्वेज हो गया, पाइथन हो गया, यहाँ पर आपको थोड़ा छोटे देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको HTML से नहीं देखने को मिलेगा। आपको वहाँ से सिर्फ जो पॉइंट टू पॉइंट जो क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ वही पूछा जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देख लीजिए, अभी हम आपको बताए थे वहाँ पर नॉट सेंसिटिव केस के बारे में, यहाँ देखिए वही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और अभी हम हेडिंग मतलब जो हेडिंग टैग के बारे में बताएं कितने होते हैं, 6 होते हैं। इसमें लार्जेस्ट कौन होता है, यानी कि इसमें स्मॉलेस्ट कौन होता है, इसके बारे में भी बताएं आपको हैं, ठीक है। तो और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर को बताए हैं दोस्तों। तो एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर है HTML एक सबसेट है। HTML क्या है, एक सबसेट है दोस्तों। एक है SGML का है, ठीक है, SGML का है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म हमको बताइएगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। SGML का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट में इसका फुल फॉर्म हमको बताइएगा। तो HTML का जो सबसेट है SGML होता है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। नेविगेशन लिंक को डिजाइन करने के लिए किस HTML टैग का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेविगेशन लिंक को डिजाइन करने के लिए किस HTML टैग का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हमारा यहाँ 22 क्वेश्चन है कि टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए निम्न में से किस टैग का प्रयोग किया जाता है दोस्तों है। तो दोस्तों ये आपका यहाँ देख रहे हैं आंसर है हमारा, टैग के अंदर जो आई है इसी का उपयोग हम एक इटैलिक करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए, तो इम्पॉर्टेंट है हमारा। देखिए 23 क्वेश्चन है कि HTML टैग किस चिन्ह से शुरू होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसी चिन्ह से, मतलब दोस्तों इसी तरह चिन्ह से इसी तरह क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है, इसी तरह देखने को मिलते हैं। यानी पूछ लेगा कि शुरू करने के लिए, इसे बंद करने के लिए और इसे क्लोज करने यानी इंड करने के लिए कौन सा साइन यूज करते हैं, तो इसी तरह आपको देखने को मिलते हैं क्वेश्चन हैं। 24 क्वेश्चन है कि HTML टैग किस चिन्ह में खत्म होते हैं, जो HTML टैग्स किस चिन्ह में खत्म होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं अभी स्टार्टिंग के लिए ए था और ख़त्म करने के लिए हमारा ए हो गया दोस्तों, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर है HTML कमेंट किस चिन्ह से शुरू होते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किस कमेंट से शुरू होते हैं, इस कमेंट से शुरू होते हैं दोस्तों, ठीक है। HTML कमेंट किस चिन्ह से शुरू होते हैं, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 26 है कि HTML कमेंट किस चिन्ह से खत्म होता है, ठीक है, किस चिन्ह से खत्म होता है, तो यहाँ पर देखिए ये भी है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। HTML कमेंट किस चिन्ह से खत्म होता है, यानी कि खत्म कमेंट को चिन्ह को खत्म करने के लिए ये चिन्ह का यूज करते हैं हम। और यहाँ पर क्या था दोस्तों, यानी शुरू करने के लिए आप देख सकते हैं ये चिन्ह का यूज करते हैं, तो ये चिन्ह इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। देखिए यहाँ पर दोस्तों है जो हम लोग आपसे बोले थे कि मतलब इसका फुल फॉर्म बताइएगा क्या होता है, यानी SGML का जो फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों है। तो यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछा जाता है, ठीक है। क्या यहाँ पर स्टैंडर्ड ग्रैंड मार्कअप लैंग्वेज होता है, या सिंक्रोनाइज्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज होता है, या स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज होता है, सिंपल जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज होता है दोस्तों। हमारा इंपॉर्टेंट यही होता है, यानी स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज होता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर है इसका फुल फॉर्म है, इंपॉर्टेंट है। DTD का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, DTD का फुल फॉर्म क्या होता है, डॉक्यूमेंट टाइप डिफिनेशन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या होता है, DTD का फुल फॉर्म क्या होता है, डॉक्यूमेंट टाइप डिफिनेशन होता है, डॉक्यूमेंट टाइप डिफिनेशन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हमारा देखिए 29 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, इसका भी फुल फॉर्म देखिए,
पूछा जा सकता है। DDL का फुल फॉर्म क्या होता है? डाटा डिस्क्रिप्शन लाइब्रेरी होती है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या होती है? डाटा डिस्क्रिप्शन लाइब्रेरी होती है। डाटा डिस्क्रिप्शन लाइब्रेरी होती है, किसका होती है? DDL का फुल फॉर्म क्या होता है? डाटा डिस्क्रिप्शन लाइब्रेरी होती है, इसे याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हैज है, यहाँ पर आपको हैज करके यफ यानी 430 है। कलर को कोड में कौन सा रंग बनाता है? ठीक है, कौन सा रंग बनाता है दोस्तों? हमारा जो रेड होता है यही बनाता है दोस्तों। कौन सा हमारा रेड है, यही बनाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। और यहाँ 31 क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कलर कोड में कौन सा रंग बनता है? कौन सा रंग यहाँ बनता है? ग्रीन बनता है। तो एग्जाम में यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इसे आप थोड़ा सा इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा। ठीक है, #00 या फिर 0 कलर कोड में कौन सा रंग बनता है? एक ग्रीन यहाँ बनता है। कौन सा बनता है? ग्रीन बनता है। और हमारा 32 क्वेश्चन है, हैज यानी जब फोन में कोड में कौन सा रंग बनता है दोस्तों? यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू होता है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा होता है? ब्लू होता है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कौन सा होता है? हमारा ब्लू होता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हम लोग देखते हैं यहाँ पर है 33 क्वेश्चन है। यहाँ पर है, आप देखिए कि जो है यानी कितने हैं 1 2 3 4 5 6 कलर कोड में कौन सा रंग बनता है? तो कौन सा रंग बनता है दोस्तों? ब्लैक बनता है। ठीक है, ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हैं दोस्तों, इसको ज़्यादा नहीं, 3 4 ठे हैं, इसको एक कॉपी पर लिख लीजिएगा। ठीक है, इसका हैज के बाद कितना करने के बाद कौन सा कलर बनता है, कौन सा में भी हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, देखने को मिल जाए, लेकिन कम ही चांस है ऐसे क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या है, हैज F कलर कोड में कौन सा रंग बनता है? तो दोस्तों वाइट बनता है। ठीक है, कौन सा बनता है? वाइट बनता है। और यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेब पेज और वेबसाइट में रंग देने के लिए किस कलर कोड का इस्तेमाल किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी एक वेब पेज और वेबसाइट में रंग देने के लिए किस कलर का इस्तेमाल किया जाता है? तो RGB का किया जाता है। किसका किया जाता है? RGB का किया जाता है। दोस्तों इसका RGB का फुल फॉर्म को बताइएगा कि RGB का फुल फॉर्म होता क्या है, कमेंट में दोस्तों। ठीक है, यदि आप नहीं बताएंगे दोस्तों तो उसके बाद हम कमेंट में इसे पिन कर देंगे, यानी RGB का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो RGB का फुल फॉर्म बताइएगा क्या होता है। ठीक, देखिए हमारा 36 है कि HTML में हाइपरलिंक बनाने के लिए किस टैग का इस्तेमाल किया जाता है? हाइपरलिंक में यहाँ पर देख सकते हैं क्या है कि HTML में हाइपरलिंक बनाने के लिए किस टैग का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये तो होगा नहीं, फर्स्ट नहीं होगा, यानी ये टेबल बॉर्डर, इसके लिए यहाँ पर तो ब्रैकेट में होना चाहिए, यहाँ पर नहीं। यानी यहाँ पर देखिए यार, जो हमारा आंसर डी है जो यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इक्वल पेज डॉट HTML, फिर इसको इन्वर्टेड कामा में है दोस्तों, फिर क्लोज किया गया है, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। इसका मतलब थोड़ा से फॉर्मेट को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा ध्यान से कि HTML में हाइपरलिंक बनाने के लिए टैग का इस्तेमाल किया जाता है, थोड़ा इसका ये देख लीजिएगा आप। ठीक है, और 37 हमारा क्वेश्चन है कि HTML में इनमें से इनपुट टैग का एट्रीब्यूट कौन सा है? HTML में जो इनपुट टैग का एट्रीब्यूट कौन सा है? तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, है टाइप भी आता है, वैल्यू आता है, नेम एंड ID आता है, ऑल ऑफ देम सभी इसमें हमारे देखने को मिलते हैं। ठीक है, HTML में जो इनपुट टैग का एट्रीब्यूट। ठीक है, 38 क्वेश्चन हमारा है कि HTML डॉक्यूमेंट के मुख्य 2 भाग कौन से दोस्तों हैं? मुख्य 2 भाग कौन से हैं दोस्तों? हमारा हेड होता है और बॉडी होता है, अभी हम बताए थे दोस्तों आपको। ठीक है, कि HTML में ये जो हमारे कितने 2 भाग हैं, यानी मुख्य भाग कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? 2 होते हैं, एक हेड होता है, एक हमारा बॉडी होता है। एक हेड होता है, एक हमारा बॉडी होता है। तो इंपॉर्टेंट इसे ध्यान रखिएगा। देखिए हमारे 39 क्वेश्चन दोस्तों हैं, इसमें कुछ क्या है, एक स्ट्रक्चर पूछा गया, मतलब सही स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आप स्ट्रक्चर को थोड़ा से देख लीजिएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर जो इसमें है इसको थोड़ा देख लीजिए आप। ठीक है,
तो स्ट्रक्चर आप थोड़ा देख लेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। हाइपरलिंक बनाने के लिए सही स्ट्रक्चर कौन सा होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी हम इसके पहले जो स्ट्रक्चर देखे थे यहाँ पर यही स्ट्रक्चर, ऐसा ही स्ट्रक्चर देखे थे, तो हमारा यही आंसर होगा, ठीक। इसके स्ट्रक्चर को आप देख लीजिएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों 40 है। इसमें भी दोस्तों क्या पूछा गया है, सही स्ट्रक्चर ही पूछा गया, ठीक है। इसमें भी एक स्ट्रक्चर से ही क्वेश्चन देखने को मिला है, यानी HTML डॉक्यूमेंट में आई फ्रेम ऐड करने के लिए सही टैग कौन सा होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि यहाँ पर सही टैग कौन सा होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर फ्रेम यानी W हो गया है, यहाँ यूट्यूब से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, यूट्यूब हो गया आई पोर्टल, यानी कि इन फ्रेम को ऐड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सी जो हमारा आंसर यहाँ पर दिया गया है, आंसर हमारा सी जो है यही हमारा सही है। इसे आप थोड़ा एक बार देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, आज हम जितने इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़े हैं दोस्तों HTML में, यानी वेब ब्राउजिंग के यानी जो वेब डिज़ाइनिंग के जितने उसके अंदर जो HTML में जितनी चीज़ हम लोग पढ़े हैं दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद है दोस्तों यदि इसको बेसिक और इसने जो आज 40 MCQ हम लोग पढ़े इसको आप लोग अच्छी तरह से कर लेंगे, तो भरोसा दोस्तों है कि इससे जो जितने क्वेश्चन आप बन सकते हैं उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, चैनल को हमारे सब्सक्राइब लाइक कमेंट करें दोस्तों, थैंक यू।